Am I the only one that didn't know about the mysterious lives of Aghori and Naga sadhus? Welcome to Ghumakar, where we uncover the hidden secrets of India's spiritual heart. भारत रहस्यों और आध्यात्म से भरा हुआ है। यहाँ की धरती पर अनगिनत कहानियाँ और परंपराएं बसी हुई हैं। यहीं पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ज्ञान ढूंढा। उनकी साधना और तपस्या ने इस भूमि को पवित्र और अद्वितीय बना दिया। यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं, हर एक का अपना महत्व। गंगा नदी के तट पर होने वाले ये अनुष्ठान हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इनमें से अघोरी और नागा साधु अपनी अलग लाइफस्टाइल से ध्यान खींचते हैं। उनकी साधना और तपस्या का तरीका अनोखा और रहस्यमय है। ये साधु समाज से दूर कठिन साधना करते हैं। उनकी जीवन शैली और साधना का तरीका हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक्चुअली जिंदगी का मतलब क्या है। उनकी साधना और ध्यान हमें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। उनका होना हमें अपने अंदर देखने को कहता है। उनके जीवन से हमें आत्मा की गहराइयों में झांकने की प्रेरणा मिलती है। ये लेख अघोरी और नागा साधुओं के जीवन के बारे में है। उनकी साधना, अनुष्ठान और जीवन शैली के रहस्यों को उजागर करता है। उनका फिलॉसफी, प्रैक्टिस और बिलीफ्स क्या है। उनके मंत्र और अनुष्ठान हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। आइए इस रहस्यमय दुनिया में एंटर करते हैं। इस यात्रा में हम उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को जानेंगे। अघोरी नाम सुनते ही रहस्य और डर का एहसास होता है। श्मशान में रहने वाले, चिता की राख से सने ये साधु भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं। अघोरी साधु अघोरी मानते हैं कि सब कुछ शिव है। वे ड्युअलिटी से परे लाइफ और डेथ के साइकिल को समझना चाहते हैं। इसलिए वो मृत्यु और डिके को एक्सेप्ट करते हैं। उनके प्रैक्टिसेस समाज को अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ और फिलॉसफी का साइन है। वो हमें सिखाते हैं कि दुनियावी मोह माया है, असली तो आध्यात्मिकता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रहने वाले नागा साधु वैराग्य और तपस्या की पिक्चर हैं। नग्न रहना, शरीर पर भस्म लगाना, ये उनके त्याग का प्रतीक है। नागा साधु भगवान शिव के रक्षक माने जाते हैं। वे कठोर नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और कठोर तपस्या। उनका जीवन दुनियावी सुखों से दूर होता है। वे ध्यान, योग और प्राणायाम में लीन रहते हैं। उनका लक्ष्य है मोक्ष, लाइफ और डेथ के साइकिल से मुक्ति। Section 4. Beliefs and Philosophies. A deeper look. In this section, we will explore the intricate beliefs and philosophies that shape the lives of those who follow the Shaiva tradition. अघोरी और नागा साधु दोनों ही शैव परंपरा से जुड़े हैं। ये साधु शिव को सर्वोच्च मानते हैं और उनकी आराधना में लीन रहते हैं। दोनों ही माया के बंधन तोड़कर शिव के साथ एक होना चाहते हैं। उनके लिए यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोरी तांत्रिक साधना करते हैं। उनकी साधना में कई रहस्यमयी और गूढ़ प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वे मानते हैं कि हर चीज में दिव्यता है, यहां तक कि जिसे लोग अशुद्ध मानते हैं उसमें भी। उनके लिए यह एक गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। नागा साधु योग और ध्यान के थ्रू आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं। उनके लिए यह एक साधना है जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। दोनों ही ग्रुप्स का मानना है कि मोक्ष पाने के लिए गुरु की कृपा जरूरी है। गुरु ही वह मार्गदर्शक होते हैं जो शिष्य को सही दिशा दिखाते हैं। गुरु ही शिष्य को सही रास्ता दिखाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। उनके बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। Section 5. Similarities and differences. A comparative analysis. अघोरी और नागा साधु दोनों ही शिव जी के भक्त हैं और दोनों ही मोक्ष पाना चाहते हैं। दोनों ही दुनियावी सुखों को छोड़ देते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। अघोरी तांत्रिक साधना और अघोर पंथ फॉलो करते हैं, जबकि नागा साधु योग और ध्यान के जरिए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। अघोरी समाज से अलग रहते हैं, जबकि नागा साधु कुंभ, मेले जैसे धार्मिक इवेंट्स में दिखाई देते हैं। Section 6. Guardians of Ancient Wisdom. A Timeless Legacy. The Ganges River flowing through the heart of Varanasi is not just a river but a symbol of spiritual progression in Indian culture. It has witnessed countless generations of seekers and sages. अघोरी और नागा साधु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये साधु अपने कठोर तप और साधना के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है
कि दुनियावी सुख पल भर के लिए होते हैं और असली खुशी तो आध्यात्मिक उन्नति में है। साधुओं का त्याग और तपस्या हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक विकास में है। ये साधु प्राचीन ज्ञान और परंपराओं को बचाए हुए हैं। वे उन ग्रंथों और शिक्षाओं के संरक्षक हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उनका होना हमें जीवन का असली मतलब समझाता है। उनके द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक सत्य हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करते हैं। हमें इन साधुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके ज्ञान से सीखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध कर सकती हैं। यह ज्ञान हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने और आध्यात्मिक तरक्की करने में मदद कर सकता है। साधुओं की यह विरासत हमें सिखाती है कि सच्ची प्रगति आत्मा की प्रगति है और यही एक समयहीन धरोहर है।